पेज नंबर 321। ओके देखो अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो है इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जो भी एक्सेस मनी आया था एप्लीकेशन के थ्रू, है ना, उसको हमने क्या किया, रिफंड किया। और अभी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, मे भी हो सकता है कहाँ एडजस्ट करें अपन, अलॉटमेंट में या फिर कॉल में, है ना। तो वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। देखो अभी सानिका कंपनी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन द बुक, जर्नल इन द बुक्स ऑफ सानिका कंपनी। पेज नंबर क्या है, 321। Issued 10,000 equity shares to the public of 10 each. 10 रुपए का एक शेयर है, payable to on application. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। फेस वैल्यू या फिर क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू कितना है, 10। और इशू प्राइस भी क्या है, 10 ही। ठीक है, पैसे कैसे कलेक्ट करेंगे लोग, एप्लीकेशन भी कितना है, 2 रुपये। 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी कितना है, 5 रुपये। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है, 3 रुपये का। फाइनल हो गया 10 रुपये। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, ऑल द कॉल्स वर मेड एंड द मनी रिसीव्ड, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। देखो, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स ऑन टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस का मतलब होगा कि बाकी के पैसे हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे। क्वेश्चन में रिफंड करने बोला होगा तो ही रिफंड करने का, अदरवाइज क्या करने का, अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट करने का। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखो अभी ये क्वेश्चन। पहला पैसा मिलेगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर पे पैसा मिलेगा, 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है, 2 रुपये ना, तो 2 रुपये हमने लिया, कितना हो गया, 40,000, बराबर ना। being application money received for 20,000 shares at the rate of ₹2 each। ठीक है, अब आपको मालूम है कि एप्लीकेशन मनी को हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ध्यान से देखो अभी एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स के लिए हुआ है, 20,000 शेयर्स का, इंटू 2 यानी 40,000। ठीक है, बट अभी कैपिटलाइज कितना करेंगे, 10,000 शेयर्स, और बाकी अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे 10,000 शेयर्स को एडजस्ट करेंगे। तो अभी पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 10,000 शेयर्स का करने जा रहे हैं। होगा क्या, देखो एप्लीकेशन क्या है, डेबिट है, अभी सॉरी क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है, 40,000। ठीक है, इतना ध्यान से। फिर अभी क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे, 20,000। क्यों, क्योंकि 10,000 शेयर्स ही क्या कर रहे हैं हम लोग, इशू कर रहे हैं, 2 रुपये। ठीक है, तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर क्या कितना,
आपकी एंट्री मेरी एंट्री थोड़ी सी अलग हो सकती है, बट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग क्या, एप्लीकेशन मनी capitalized for what? For 10,000 shares. इधर समझा? देखो एप्लीकेशन डेबिट कितने, क्रेडिट कितने से था 40 से, अभी हमने क्या किया उसको डेबिट किया कितने से 20 से डेबिट हुआ ना, अभी और 20 से क्या होगा डेबिट होगा, लेकिन कौन से टाइम पे डेबिट होगा, अलॉटमेंट के टाइम। ठीक, ये हो गया। अब अगला क्या है, इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital, ध्यान से लिखो, being allotment money due for कितना शेयर्स 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 5 each। तो 10,000 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा 50,000। बट आपको लगता है कि अलॉटमेंट मनी अभी जो मिलने वाला है वो आपको 50,000 पूरा मिलेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे जाता आया था ना, तो एंट्री कैसे होगी अच्छे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर समझ में आया कुछ? देखो एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट था 40 से, डेबिट कितने से हुआ 20 से, अभी और कितना डेबिट करेंगे 20 से, हो गया क्रेडिट कितना 40 और डेबिट कितना 40। यहाँ पे कितना लिखोगे एप्लीकेशन के टाइम पे 20, बट अलॉटमेंट कितने का था 50 का, डिफरेंस कितना होगा? सिंपल सा लॉजिक है, शेयर होल्डर से आप 5 रुपये के हिसाब से कितना रुपया मांग रहे हो 50,000 रुपया मांग रहे हो, तो आपको बैंक में कितना आना चाहिए था 50, बट 20 ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिल चुका है ना पहले के शेयर्स में। ये रहा आपको एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है 20,000, जबकि आप कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे थे 10,000, तो अलॉटमेंट के मतलब 10,000 शेयर्स पे आपको 2 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा मिला था, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा आपने करके यहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक है। तो होता क्या था, जितने का एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट होता था है ना, उतने का ही सेकेंड एंट्री में क्या होता था डेबिट होता था, बट यहाँ पे क्रेडिट देखोगे तो कितने का 40 का और डेबिट देखोगे तो कितने का है 20 का है, तो और एक बार आपको डेबिट देना पड़ेगा, तो आपने कभी दिया अलॉटमेंट के टाइम, तो अलॉटमेंट का मनी जितना बाकी था, कितना मनी बाकी था 50,000 है ना, उसमें से आपको कितना मिला खाली 30 मिला, ये समझने की चीज़ है, ठीक है, ये कर दो। Being allotment money received and excess application money adjusted, समझ में आया? तो अलॉटमेंट हो गया, अभी क्या करेंगे कॉल की एंट्री आप लोग को आती है, क्या एंट्री होती है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट
Debit to fiduciary कैपिटल कितना कितने का कॉल कर रहे हो 3 रुपये का कितने शेयर्स पे 10,000 कितना हो जाएगा 30,000 being call money due at the rate 3 each for 10,000 shares ठीक है ये छठी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ठीक है कितना 30,000 being first and call money